हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवा क्लासेज में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम आपके लिए पॉलिटी के 300 क्वेश्चन का सीरीज ले आकर आए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। ठीक साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन है बी 30 जून 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका साथियों ऑप्शन संख्या सी सही है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है ए मूल अधिकार, ऑप्शन है बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन है सी उद्देशिका, ऑप्शन है डी संवैधानिक उपचारों का अंत। तो इसका साथियों ऑप्शन संख्या सी सही है। उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए भाग 1, ऑप्शन है बी भाग 2, ऑप्शन है सी भाग 3, ऑप्शन है डी भाग 4। तो साथियों इसका ऑप्शन बी सही है, भाग 2। नागरिकता से संबंधित है भाग 2। प्रश्न संख्या 4। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन है डी अनुच्छेद 22। तो इसका साथियों ऑप्शन है बी अनुच्छेद 20। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? किस एक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन है डी अनुच्छेद 32। तो साथियों इसका ऑप्शन सही है डी अनुच्छेद 32। प्रश्न संख्या 6। सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार है साथियों ऑप्शन है ए एक मूल अधिकार, बी एक विधिक अधिकार, सी दोनों, डी ना तो ए ना तो बी। साथियों इसका ऑप्शन सही है बी एक विधिक अधिकार है, अर्थात सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो साथियों इसका ऑप्शन सी सही है, महान्यायवादी, अर्थात भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी को। प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है।
अर्थात भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए ब्रिटेन से, ऑप्शन है बी आयरलैंड से, ऑप्शन है सी कनाडा से, ऑप्शन है डी अमेरिका के संविधान से। तो इसका ऑप्शन डी सही है साथियों, अमेरिका के संविधान से। अर्थात भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 9, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? साथियों, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन है बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन है सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन है डी अनुच्छेद 50। तो साथियों, इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 43। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन है बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो साथियों, इसका ए ऑप्शन सही है, भारत का राष्ट्रपति। अर्थात भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। प्रश्न संख्या 11, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन है बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन है सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन है डी प्रधानमंत्री। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रश्न संख्या 12, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठित एक है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठित एक है। ऑप्शन संख्या ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।